हमने फैसला किया एम्बुलेंस बुला के इनको हॉस्पिटल लिए जाए। अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं, अब जो देखते हैं आगे कि हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया? उनको फर्क पड़ गया और उन्होंने साफ अक्षर में बोल दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं अनशन का जो मैंने बात अपने मुंह से राजपूत की तो एक ही तो बात है जुबान, जब उन्होंने जुबान दे दी है वो कहते हैं कि मेरी लाश घर जा सकती है पर मैं नहीं जाऊँगा, अगर मेरे को सामान नहीं मिला तो मैं ऐसी ज़िंदगी को लेकर मैंने करना भी क्या है। नहीं जी, हमने श्यामलाल जी से बात क्यों करनी, सानू गल की जरूरत है, लोड़ ही नहीं होंगे उन्हें कि साड़ी गल है। यहाँ पे एक गिलास पानी पिलाने नहीं आए, पर वहाँ पे लकड़ी देना जरूरी था। जो मर गया था उसको उन्होंने लकड़ी देके शायद जिंदा कर लेना था। जो यहाँ पे मर रहा था इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वहाँ पे मशीन दबाना और दबाना में कितना सा फ़र्क है, 2 किलो 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है। पर पहले आप एमएलए थे, लोगों ने आपको वोट देके एमएलए बनाया था। जिन लोगों ने आपको वोट देके एमएलए बनाया था ये सब वही लोग हैं, इनके इलाके के लोग हैं। कैसे आप कहते हो मातृ शक्ति की बात जो करते हो, आज मातृ शक्ति आपने ज़मीनों पर बिठा दी हॉस्पिटल में ला के। शर्म आनी चाहिए ऐसे एमएलए को। पिछले 3 दिनों अकड़ आई हुई ना, ये अकड़ इन लोगों की वजह से आई हुई है, क्योंकि इन लोगों ने उनको अकड़ दी है। अगर ये लोग अकड़ देना जानते हैं तो इनकी अकड़ निकालना भी जानते। ये प्रोटोकॉल एंजॉय ये कर रहे हैं हम लोगों के पीछे, पर अगर हम इनको एंजॉय करवाना जानते हैं ना तो इनको इनकी औकात दिखाना भी जानते हैं। ये मंत्री होंगे अपने घरों के होंगे, हमें इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत कुछ नहीं है। तो युवा राजपूत सभा के हमने एक साफ इनको फैसला बता दिया है कि अब जहाँ से युवा राजपूत सभा यहीं से इनको गाड़ी में डाल के कम से कम 100 गाड़ियाँ लेके यहाँ से सीधा दिल्ली की तरफ रुक करेगी। और ये धरना भी ये सोच रहे थे कि वहाँ पे कोई आया नहीं, इनको पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब ये जवाब फिर जंतर मंतर में देने के लिए तैयार हो जाए। वहाँ पे जंतर मंतर तंत्र सब चलाएंगे। आपकी हालत कैसी है? अभी थोड़ी हालत उनकी नाजुक है, अभी उनके टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट लिए जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट उनको ब्लड क्या बड़ा मांग लिया था पवन सिलाथिया? हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि श्यामलाल जी आप पैर पकड़ के माफ़ी मांगिए। आप हमारे आदरणीय हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण राजपूतों के हमेशा गुरु रहे हैं, पर आपने सिर्फ उनको आगे गले लगाना था, पानी का गुट पिलाना था, बात खत्म हो जानी थी, इतना बड़ा मसला बनना नहीं था। पर शायद इनके दिमाग में वो कांग्रेसी फतूल घुसा हुआ है कि टीआरपी के चक्कर में रोज़ शोर मचाएंगे। जब तक लोग शोर नहीं मचाएंगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि श्यामलाल कौन है उनको भी पता चले श्यामलाल कौन है, फिर उसके बाद ये लास्ट में आएंगे। इनके पास अपना है क्या? ये तो यहाँ के है ही नहीं। जब आप किसी टिकट पार्टी से टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो पैनल बनता है, पैनल 1 में ये है, 2 में वहाँ पे तो बड़ा कुछ देखा जाता है। ये कहाँ का रहने वाला है, इसका वोटर कार्ड कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है। इनको एक दिन पहले वहाँ से उठाया हनूर से और यहाँ पे आके बिठा दिया, तब इनका पैनल में नाम सबसे पहले आ गया। वो अपने मुँह से खुद बोलते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं 5 करोड़ रुपये अमित शाह को दे के आया हूँ, मैंने 3 करोड़ रुपये चुप को दिया है, आपने उनको दिए होंगे, वो अपने जगह है। पर हमारे लोगों ने वोट दिया है, इनको थोड़ी कुछ आपने दिया। आपने इनको दिए धक्के, आपने इनको दिए लातें, आपने इनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई, इनको दर-बदर किया, इनको जलालत दी, आपने ये दिया। स्वाभिमान की लड़ाई है ये कोई कंट्रोवर्सी, इसको मैं मीडिया के माध्यम से आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाओ, कि इसको राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई मत बनाओ। ये एमएलए वर्सेस सरपंच है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में एमएलए कितने हैं? 45 एमएलए और सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी ये कोई 40-45 हज़ार है। पहले वहाँ पंचायत घर में बैठे थे, आज आप यहाँ पर आकर बैठ गए, कब तक बैठे रहेंगे? ये देखिए, ये उनके लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं और इन्होंने क्या, इनको बस यही डिमांड है। वो आते, एक गिलास पानी पिलाते, गले से लगाते, यार तू मेरा भाई है। ऐसे आप भाई नहीं कहते थे पहले, पर अगर आपके अंदर इतनी ईगो आ गई है तो जो ईगो आपके अंदर आई है अब वो ईगो निकालनी है बस। अब इन लोगों का इसमें जो कंप्लेंट दी गई थी पवन सिलाथिया जी की तरफ से, उस पर क्या कार्रवाई है? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, क्योंकि उनके पुलिस उनके एरिया की पुलिस है, उनका SHO उनका अपना होगा, IO जो बनेगा उस केस का वो उनका अपना होगा, पार्टी उनकी अपनी है। पर कहीं ना कहीं कानून क्या पार्टियों के आधार पर चलता है? मेरे को लगता है कि फोर्स जो है ये जनता की सेवक होती है पुलिस, पर अगर यहाँ पे जो कानून लोगों के लिए है वही कानून अगर जो पंच सरपंच के लिए है वो MLA के लिए भी, वो प्रधानमंत्री के लिए भी है। अगर कानून का भी उल्लंघन किया गया तो हम कानून से भी बात करेंगे कि अगर आप एक MLA की बात सुन के एक
आम नागरिक के साथ, और वो आम नागरिक भी नहीं है, वो एक सरपंच है और उस इलाके के इलेक्टेड सरपंच हैं, और आप उनके इलाके में आके, उनकी पंचायत में आके अगर इतनी बात करके जा रहे हो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी। शायद ये पहले मुद्दा इतना गर्म नहीं था। अगर एक सरपंच के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है तो आम इंसान की कितनी कदर होती होगी? देखिए, आम इंसान तो आप देख रहे हैं, ये आम इंसान बैठा है, ये मातृशक्ति लोगों के पैरों में बैठी है। इस बात की आप दुहाई देते हो कि मातृशक्ति हमारी ये मातृशक्ति आपकी, ये आपकी श्यामलाल जी की माँ की उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। आप अपनी माओ को यहाँ पे नीचे बिठा के लोगों के पाँव में बिठा के पसंद है, और आप पता नहीं यार आप क्या चीज़ हो। मांग हमारी कुछ भी नहीं है। आप श्यामलाल जी शर्मा जी उनके पास आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, मसला वहीं का वहीं खत्म था। मसला इतना बड़ा था ही हाल ही में नहीं। प्रेस वार्ता भी की थी श्यामलाल शर्मा जी ने इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, वो अपनी बीजेपी की जो पार्टी प्रेसिडेंट है हर्ष शर्मा जी, वो आने को तैयार है। रविंदर रैना जी का फ़ोन आया, वो कहते हैं हम आ जाते हैं। जुगल किशोर जी जो MP हैं, वो कहते हैं हम आ जाते हैं। वो कह रहे हैं हम तुमको बुलाए ना, हमने कहा बात मत खत्म करनी नहीं है वो वाली। हमें आपसे माफ़ी मंगवाने का फ़ायदा क्या है? गलती की है विशाल जी ने, तो रश्मि जी कहेंगे मैं माफ़ी मांगूंगी, तो रश्मि जी का कसूर क्या है? तो आप मेरी माफ़ी किसी से भी मंगवा लीजिए। इसलिए हमें ना तो बीजेपी से माफ़ी मंगवानी है, ना हमें शर्मा जी से मंगवानी है, ना हमें रविंदर रैना जी से मंगवानी है, ना हमें अपने MP साहब कह रहे हैं जो इतने विधायकों के ऊपर बैठे हुए MP, वो माफ़ी मांगने तैयार है। पर श्यामलाल जी की इतनी आकड़, पर क्या पार्टी की हाईकमान है इतनी इस समय यानी कहेंगे कि वो इसलिए मजबूर हो चुके हैं कि वो एक विधायक को नहीं मना पा रहे कि कोई बात नहीं, ये मना पाएंगे या नहीं, पूरी पार्टी की गरिमा पर सवाल उठता है। ये मना पाए या ना मना पाए। युवा रायपुर सभा अपने सरपंच जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, पवन सलातिया जी, उनको उनका हक दिला के छोड़ेगी। अब यहाँ से अगर हमें दिल्ली भी जाना होगा तो हम यहीं से दिल्ली जाएंगे, अभी हम घर नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि अभी उनकी थोड़ी हालत नाजुक है। अभी थोड़ी देर में उनके टेस्ट आएंगे। अब जैसे ही उनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, पर उन्होंने फिर भी कसम खा, वो कह रहे हैं मैंने पानी नहीं पीऊँगा, आप मेरे को ड्रिप लगा सकते हो, पानी नहीं पीऊँगा, मेरी लाश यहाँ से घर जा सकती है पर मैं खुद घर नहीं जाऊँगा। पर हम उनको यहाँ से लेके हम दिल्ली जाएंगे। अगर इनके पास जवाब नहीं है, ये कहते हैं कि हम मोदी साहब के नाम से जीते हैं, मोदी साहब के नाम से इनको वोट मिला है, तो फिर हम मोदी साहब के पास ही जाएंगे। जंतर मंतर दिल्ली में जाके ये युवा रायपुर सभा इनको गाड़ी, ये महिलाएं नहीं है, ये मातृशक्ति है। उसको आई वही मातृशक्ति आप लोगों के पैरों में भी बैठ के भीख मांग रही है, अपने पंच सरपंच, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के लिए। पर आज इनको देखा नहीं जा रहा। किस मुंह से आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने कितनी बेटियों को जन्म दिया होगा? आपने उनको बेटी क्या बचाओगे? आप उनकी माँ को उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो। सनातन आप मुंह से करते हो। सनातन ये सिखाता है कि औरतों को नीचे बिठा दो, औरतों को इज्जत ना दो। दिलावर जी, इसी तरह अगर किसी और सियासी पार्टी के किसी अन्य